क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो वाली मेथड करनी है, पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स वाली मेथड। अच्छा, क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। तो क्या मिलने वाला है हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई भी जोश जोश में इसको कट नहीं करेगा, है ना, ये कट नहीं होगा, ये सेपरेट होने के बाद कट होता है, तो इतना जोश में मत आना। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, v शांत x का डेरिवेटिव 1, x शांत v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई की जगह पे क्या था, वी एक्स था, वी एक्स मतलब क्या हो जाएगा ये वी एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वी एक्स मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, नीचे वाले को कट कर देंगे, तो हमारे पास दुनिया में क्या बचा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर। इधर से भी कट गया, क्यों सर, क्योंकि ये भी इधर जाएगा तो माइनस होगा और v माइनस भी ज़ीरो हो जाएगा, तो मैंने यहीं पे कट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या क्या है, हमारे पास बचा है x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस वी स्क्वायर, कुछ भी लिखो, 1 प्लस वी स्क्वायर। अलग अलग करते हैं, v को dv के साथ बेचते हैं, x को dx के साथ, मतलब ये इधर आएगा तो लिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, उधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x। मैंने बोला ना पतंग अच्छी नहीं है अपनी पोजीशन, ठीक है, तो ये होगा tan इनवर्स x नहीं होगा, tan इनवर्स v होगा, सामने log ऑफ मॉड ऑफ x या log x और प्लस का c। कुछ प्रूफ करना है क्या, नहीं होगा तो फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा tan इनवर्स v की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस c, या फिर आंसर देख लो उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। सही है, इतना ही छोड़ दिया ना, मुझे लगा नहीं तो इसको log c1 वगैरह कुछ लेगा। लिखो टेपो, फिर 13th उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 9x प्लस 5y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई प्लस 15x प्लस 11y मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करने का डी वाई को इधर ही रखते हैं, इसको बोलते पहले उधर चले जा और फिर अपॉन में ले आएंगे डी एक्स को। तो हमें क्या मिलने वाला है, 9x प्लस 5y डी वाई इज इक्वल टू माइनस 15x प्लस 11y डी एक्स। सही है, डी एक्स को बोलते हैं इधर आ जा, तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और इधर से मिलेगा 15x प्लस 11y अपॉन में 9x प्लस 5y। पहला काम कंप्लीट हुआ, डी वाई बाई डी एक्स लिखना। दूसरा काम क्या, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका तात्पर्य डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। रट लो, सब्सटीट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देयरफॉर 1 बिकम्स, क्या क्या हो रहा है जल्दी जल्दी बोले, डी वाई बाई डी एक्स में दिखेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 15, माइनस साइन बाहर ही रखते हैं अपन, 15x, x को कुछ नहीं होने वाला है, y की जगह पर आ जाएगा vx, मतलब मिलेगा 11vx अपॉन में 9x प्लस 5vx। तुम में से बहुत से लोग जान गए, ऊपर से x नीचे से x निकल कर कट जाएगा, मैं इसको आगे ही लिख लेता हूँ, यहीं पर इक्वल टू लगा देता हूँ क्योंकि शायद से लेंदी जाएगा इसलिए, माइनस 15 प्लस 11v अपॉन में 9 प्लस 5v, ठीक है, और ये इधर है, चलिए इसको उधर भेज दें। मुझे लगता है माइनस साइन खोलना ही पड़ने वाला है अपने को कभी ना कभी। मैं v को उस तरफ भेज रहा हूँ, क्या हो रहा है जल्दी बताना, x
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -15 माइनस 11v अपॉन में 9 प्लस 5v माइनस v। एलसीएम बोले, एलसीएम में क्या आ रहा है? -15 माइनस 11v, ये उधर जाएगा तो -9v माइनस 5v स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 5v। ठीक है, थोड़ा और मेकअप करते हैं। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? -5v स्क्वायर आगे लिखेंगे, -5v स्क्वायर आगे लिखा, फिर v वाली क्वांटिटी ये 20 हो जाएगा, -20v और ये -15 अपॉन में, सब में से माइनस भी निकाल लूँ क्या? माइनस निकाल लेता हूँ, बाहर माइनस लगाता हूँ, प्लस प्लस ब्रैकेट, ठीक, अपॉन में 9 प्लस 5v या 5v प्लस 9, कुछ भी बोलो। चलिए, ये सारे v वाले हैं, किसके साथ भेजना है? dv के साथ, और x को बोलूँगा उधर चले जा, तो कैसे दिखेगी कहानी पूरी? हमें दिखेगा ये ऊपर जाएगा 5v प्लस 9, 5v प्लस 9 अपॉन में 5, नहीं माइनस नहीं, माइनस लॉग के साथ ही रखते हैं, मतलब लॉग मतलब 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स आएगा ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, वो इधर आके प्लस भी बन जाएगा। अच्छा, अपॉन में 5v स्क्वायर 20v 15, बोलो 5v स्क्वायर 20v प्लस 15 इक्वल टू में क्या बचा? -1 अपॉन एक्स dx, और इधर एक चीज़ रह गई ना dv। कंप्लीट हो गई कहानी। अब आता है मेन फंडा। क्या इंटीग्रेशन का चार्ट बनाया? नहीं बनाया सर अब तक। ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। जब भी p अपॉन q में मिलता है तो हम चेक करते हैं डिग्री कैसी है, न्यूमरेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी हो तो पहले तो एक चेक करो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? फैक्टर्स करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। चलिए, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रही है? अरे हाँ होगी ना, ऐसे कैसे नहीं। 15 5 75, 75 के टुकड़े करो, 15 प्लस 5 कितना? 20। हाँ सर होती है, ऐसा मत बोलो, 10वीं तो दी है ना, 11वीं नहीं दी तुमने, 10वीं तो दी है। 5v स्क्वायर प्लस 5v प्लस 15v प्लस 5, सही है 15। यहाँ पर आया dv, उधर बैठा -1 अपॉन एक्स dx। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे, हमें मिलेगा 5v प्लस 9 अपॉन में आगे से निकला 5v, अंदर बचा v प्लस 5, पीछे से निकला प्लस 15, क्या हुआ? हाँ सॉरी v प्लस 1, और अंदर बचा v प्लस 1 dv इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स dx। मतलब मिला 5v प्लस 9 अपॉन में v प्लस 1 5v प्लस 15 dv इक्वल टू -1 अपॉन एक्स dx। इसको साइड में ले लेते हैं अभी, क्योंकि आगे कहानी और बढ़ने वाली है। तो मैं लिखूँगा लेट, जिनको याद नहीं है पार्शियल फ्रैक्शंस, ये ऐसा दिखता है 5v प्लस 15 इज़ इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर, देखा है किसी ने, प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 5v प्लस 9 इज़ इक्वल टू 5v प्लस 15 इंटू a प्लस v प्लस 1 इंटू b। ये तो एलसीएम, मतलब क्या किया, ये इधर, और अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। पर इधर भी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है अपॉन में, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना। अगली स्टेप किसी को याद है? b, मतलब एक बार b को 0 करते हैं, एक बार a को 0 करते हैं। b को 0 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तो सही बोला था, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर v की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे कि मुझे b 0 चाहिए। अगर b 0 हो गया तो मुझे क्या मिलेगा? a। अगर a 0 हो गया तो b। तो सबसे पहले क्या रखूँ मैं? -1 रखने पर ये 0 होगा, तो मैं बोलूँगा फॉर v इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 रखो तो मिलेगा -5, 9 - 5 4, सामने बताओ, -5, 15 में से 5 गए,
10a और उधर 0, तो a की वैल्यू कितनी आई 2/5, कितनी आई 2/5। तुरंत इधर ही लिखता हूँ फॉर v इज इक्वल टू, अब बोलो -3 v की वैल्यू -3 रखो। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आता सर ये कैसे ढूंढ रहे हो, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, इसको 0 करना है ना, रख दो ना 5v + 15 इज इक्वल टू 0, मतलब v इज इक्वल टू -15/5 मतलब -3। ठीक है, बात तो एक ही है, आप जैसा चाहें करें। यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट सोच पा रहे हैं इसलिए अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है -3 मतलब -15, 15 में से 9 गए मतलब 6, -6, तो यहाँ मिलेगा -6, इधर ये तो 0 हो गया, यहाँ पर -3 + 1 -2b दैट इज b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा इसको साइड में ले लेते हैं अभी, या फिर इंटीग्रेशन के इसमें डाल देते हैं, मतलब यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ, ये 1 होगी, यहाँ पर रखते हैं 2, देयरफॉर 2 बिकम्स, चलिए 2 कैसे दिखने लगेगी हमें धीरे धीरे बताना। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे था, इसको मैंने क्या लिखा है बताओ, इस चीज़ को a/, पहला फैक्टर, b/, दूसरा फैक्टर, तो मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन a/, पहला फैक्टर, a कितना था 2/5 अपॉन में v + 1 dv प्लस इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेट अलग अलग कर रहा हूँ, b/, दूसरा फैक्टर, बोलो b कितना था 3/5v + 15 और इधर भी dv, और सामने बैठा माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। हो गया, अब इंटीग्रेट करना बाकी है ना, तो इंटीग्रेट करते हैं। ये 2/5 एज इट इज, 1/v + 1 log ऑफ मॉड ऑफ v + 1 क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ या फिर log ऑफ v + 1 ब्रैकेट में तो। अच्छा, यहाँ पर 3 log ऑफ, अच्छा 5 कॉमन निकालूँ क्या, ठीक है, तो मैंने 5 कॉमन निकाले तो 3/5 हो गया, तो नीचे क्या बचेगा v + 3 बचेगा, 1/v + 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ v + 3 और इक्वल टू में माइनस log x + c1 कर दिया मैंने उसको, c1 क्योंकि तुम्हें पता है हम उसको बाद में log लिखने वाले हैं, log को बोलते हैं भैया तो इधर आ जा। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिख रहा है ध्यान से देखो, 2/5 log ऑफ v + 1, तो ये 2/5 कहाँ जाएगा ऊपर, 3/5 कहाँ जाएगा ऊपर, log a + log b, log a × b, मतलब ध्यान से देखो log ऑफ v + 1 की पावर 2/5 इंटू log ऑफ v + 3 की पावर 3/5। अच्छा, ये log x इधर आके क्या होगा, अरे प्लस होगा ना, प्लस log x मतलब वापस से log का इंटू होगा ना, तो इंटू में लिखूँ x और सामने बैठा log c, c1 को मैंने लिख दिया log c, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, तो दुनिया में हमारे पास आ गया v की वैल्यू बोलो, v की वैल्यू बोलो y/x, तो यहाँ पे दिखेगा y/x + 1 की पावर 2/5 इंटू में, एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये हाँ लॉग गलती से लिख दिया, ये क्या दिख रहा है v + 3 की पावर 3/5 इंटू x। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या हो रहा है, y/x + 3 की पावर 3/5 इंटू x इक्वल टू c, ज़्यादा से ज़्यादा LCM निकाल लिया होगा, एक बार आंसर चेक कर लो। ये देखो मेकअप, और अच्छा मेकअप, यहाँ पे अपॉन में क्या है 5, ये क्या है अपॉन में, अपॉन में क्या है 3/5 नहीं है, अपॉन में 5 है, यहाँ पे अपॉन में 5 है, तो दोनों की पावर एक साथ लिख लेते हैं, मतलब इसको मैं LCM ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, LCM लेने पर क्या मिलेगा, x + y अपॉन x का स्क्वायर इंटू, इधर LCM लेंगे तो 3x + y अपॉन x का क्यूब और सबकी पावर
और इनटू में x जीवित है तो नहीं आएगा, अपॉन में x आया था ना, x कट गया, c आ गया। कैसे आया? हाँ, ऐसा मुंह मत बना। ये इसके अपॉन में क्या है बताओ? x, ब्रैकेट में क्या है? स्क्वायर। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या करके निकलेगा? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या करके निकलेगा? क्यूब, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, उसकी पावर 1/5, मतलब क्या हुआ? 5 कट गया, बचा क्या दुनिया में? x और x कट गया, बचा सिर्फ c। अब तुम्हारा कहना है कि सर ये भी नहीं रखा है उसने, तुम्हारा क्या कहना है? सर उसने ये भी नहीं रखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ पावर 5 ले लेते हैं। मतलब रहता है ना अपना, अगर रूट एक्स होगा और इधर c होगा तो मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया, तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ उसको, तो मैं उसको c लिख सकता हूँ। तो वैसे ही यहाँ पर पावर में कितना है? 1/5। क्या मेकअप करोगे? सुनो ध्यान से, यहाँ पर log ऑफ c1 है, c1 log c, कुछ और रखते हैं इसको c2 रखो, यहाँ पर भी c2 आएगा। और अब मैं 5th पावर चढ़ा रहा हूँ, 5th पावर चढ़ाने पर क्या मिलेगा? x प्लस वाई का स्क्वायर 3x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू c की पावर 5, c नहीं c2 की पावर 5, सही है। पर c2 की पावर 5 मतलब अगेन कांस्टेंट आएगा, उसको नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल देंगे? अब आगे तो चाहिए जितना मर्जी मेहनत करना है कर लो। एप्लीकेशन का पार्ट है, और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख पा रहे हो तो बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस दिखे होंगे आपको। पहली एप्लीकेशन अगर आप चेक कर रहे हो तो क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। पॉपुलेशन ग्रोथ के जो सम्स आते हैं उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो उसने वहाँ पर मेंशन किया है, क्या मेंशन नहीं किया है? किया है। पहली चीज़ होगी पॉपुलेशन ग्रोथ वाली या फिर बैक्टीरिया ग्रोथ वाली, दोनों का ही स्टडी हम कर सकते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स के लिए कर सकते हैं, दूसरा वाला डेटा केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ वाला। वहाँ पर उसने बहुत सारा क्वेश्चन दिया होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट कौन सी डी है बताओ? रेडियो एक्टिव डीके है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके से क्या पता चलता है? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड से क्या पता चलता है? चीज़ कितनी पुरानी है, बायोलॉजी वाले पता होगा तुम्हें, है ना। हाफ लाइफ पीरियड से क्या पता चलता है? कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो वो डॉक्टर साड़ू के देख के बताता है ना, बॉस बॉडी 6 महीने पुरानी है, तो वो कैसे बताते हैं? वो हाफ लाइफ पीरियड से बताते हैं, ठीक है। और अलग अलग टाइप रहते हैं हर चीज़ के लिए, पर अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। हाफ लाइफ पीरियड एक है, रेडियो एक्टिव डीके है, उसके बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ पढ़ा है? फिजिक्स में। इस साल शायद से प्रैक्टिकल होगा तुम्हें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किया नहीं है पर बताते हैं। थर्मामीटर लगाया रहता है, पानी गर्म होता रहता है, पानी को उबालना है बॉइलिंग पॉइंट तक, बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद में आपको गैस बंद कर देना है, पॉइंट वाटर कूलिंग पे चला जाता है। थर्मामीटर की हर आधे मिनट बाद में आपको रीडिंग उठानी है शायद से, उसको कंटिन्यूस स्टर करते हुए, ठीक है। तो उसका एक ग्राफ प्लॉट होता है, उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वो अभी आप करने वाले हैं। और उसका उन्होंने कुछ दिया है क्या वहाँ पर? देखो फॉर्मूला वगैरह कुछ दिया है, चलिए देखते हैं, टाइम आने पर चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। उसके बाद क्या दिया है? बस इतने ही दिए हैं। चलो फिर हम ऐसा करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। पहला क्वेश्चन उठाओ, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया the rate of increase is proportional to the number present. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of bacteria increased in 12 hours. तो सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहा है हमें? फर्स्ट थिंग देखो वहाँ पर, फर्स्ट चीज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। लिखो लिखो, लिखना है, इस वाले में लिखना है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, let x be
number of bacteria at time t, let x be number of bacteria at time t, then rate of increase is proportional to t x, मतलब dx by dt is equal to kx, मतलब 1 upon x dx is equal to k dt। इंटीग्रेट 1 upon x का इंटीग्रेशन log x, k का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt है, मान लो यहाँ पर मैं k को बाहर रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन x आता है, पर dt है तो t आएगा, kt प्लस c। ये बनी पहली इक्वेशन। अच्छा, फिर हमने क्या माना था, लेट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आवर्स x इज इक्वल टू कितना x0, देन एट t इज इक्वल टू 4 आवर्स x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x0। तो क्वेश्चन में क्या क्या बदलाव आएगा, ध्यान से सुनो। x की जगह पर 2 टाइम्स x0, t की जगह पर 4 आवर्स, समझ रहे हो। अच्छा, तो पहले धीरे धीरे, सबसे पहले ये वाला काम निपटाते हैं। t इक्वल टू 0 होने पर क्या होने वाला है बताओ, t अगर 0 हो जाएगा, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ x0 इज इक्वल टू c। देखो ना, t की जगह पे 0 रखा, log ऑफ x की जगह पर x0 रखा, इसलिए मुझे क्या मिला, c की वैल्यू log ऑफ x0। व्हेन t इज इक्वल टू 4 आवर्स, तो बताओ क्या क्या होने वाला है, log x मतलब log ऑफ 2 टाइम्स x0, t की जगह पर 4k प्लस c, पर c की वैल्यू कितनी थी, log ऑफ x0। इसको क्या बोलते हैं, इधर उछल के आ जा तो क्या दिखेगा, 2 टाइम्स x0 माइनस log ऑफ x0 इज इक्वल टू 4k। इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ 2x0 अपॉन x0 इज इक्वल टू 4k। इसका मतलब ये दोनों उड़ गया, log 2, या फिर हम कहें तो 1/4 log 2 इज इक्वल टू k मिला। अच्छा, अब आगे की चीज़ बोलो, आगे क्या चाहिए उसको, आगे भी कुछ चाहिए ना, टू फाइंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया number of times bacteria increased in 12 hours, that is t is equal to 12 आवर्स। अब ध्यान से सुनो, t की वैल्यू 12 आवर्स, क्या आपको x की वैल्यू पता है उस टाइम पे कितनी हो रही है, नहीं सर x की वैल्यू नहीं पर हो रही, पता चल रही है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, ध्यान से देखो, मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं पहले ये बताओ। एट टाइम t इज इक्वल टू 12 आवर्स, मतलब मैं t की जगह पे 12 रख सकता हूँ, c की जगह पे log ऑफ x0 रख सकता हूँ, k की जगह पे 1/2 log 4 रख सकता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं रख सकता क्योंकि 4 घंटे के बाद में मुझे पता था वो डबल हो रहा था यहाँ पर, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x0 रख दिया था। 4 घंटे बाद में x की जगह पर 2 टाइम्स x0 रखा था, पर 12 घंटे बाद इसकी पोजीशन नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर log ऑफ x रखूँगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, log x इज इक्वल टू kt मतलब k की वैल्यू 1/4 log 2 और t की वैल्यू कितनी 12, प्लस कितना था c की वैल्यू कितनी है log ऑफ x0, यहाँ पर क्या कटेगा 3, ये दिखेगा log x इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस log ऑफ x0। क्या ये 3 ऊपर जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। अच्छा, तब तक मैं इसको इधर बुला रहा हूँ, वो इधर से इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस log ऑफ x0 इक्वल टू दिस,
मतलब log ऑफ x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू log 8। log 8 क्यों? 3 ऊपर चला गया, दोनों तरफ एंटी लॉग लूँगा तो x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 8, मतलब x की वैल्यू कितनी? 8 टाइम्स एक्स नॉट, दैट इज क्या लिखेंगे? आफ्टर 12 घंटे बैक्टीरिया इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, है ना? बैक्टीरिया इंक्रीज्ड 8 टाइम्स द ओरिजिनल। हो गया, लिखो। इफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 years, in how many years will it triple? Under the assumption that rate of increase is proportional to number of inhabitants। तो लिखें let P, capital P, let P be the population at time t years, let P be the population at time t years, then dp by dt, पिछली बार यहाँ गड़बड़ हो गई थी ना, dx by dt लिखना था अपने को, dp by dt will be rate of increase in population, ठीक है, which is proportional to p, which is proportional to p। तो मेन चीज़ हो गई हमारे लिख के। अब बताओ धीरे धीरे क्या लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 तुमने लिख लिया है, दैट इज लिखो dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p, सही है ना? अरे पी क्यू मतलब क्या? उसने बोला ना एट पॉपुलेशन एट टाइम टी इज पी, तो रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के पी। एक्स रखते तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। ठीक है चलो जान, अभी पी रख लिया है तो, नहीं तो एक्स में खेलना अच्छा लगता है। डी एक्स बाई डी टी इधर भी एक्स आता है, इंटीग्रेट करना भी अच्छा जाता है। कर दूं क्या एक्स? तुम चेंज करोगे क्या? नहीं, ठीक है। तो P को बोलेंगे इधर आ 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट इसका आएगा log P इज इक्वल टू के टी प्लस सी। वैसे ही सम है सर, वैसी इक्वेशन बन रही है, हर एक की इक्वेशन एक जैसी ही बनने वाली है। अच्छा अब क्या बोल रहा है? पहली चीज़ लेट एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो पिछली बार अज्यूम किया था x नहीं p है ना, p इज इक्वल टू पी नॉट। तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज log ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू t कितना है? 0, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई? log ऑफ पी नॉट। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन बोलो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डबल्स है ना कुछ तो भी, डबल्स इन 60 ईयर्स। तो मैं लिखूंगा इफ t इज इक्वल टू 60 ईयर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स नॉट। ओरिजिनल के डबल हो गया, इसीलिए हमें क्या मिलने वाला है? एक्स नॉट नहीं रहे, p इज इक्वल टू 2p नॉट। तो हमें क्या मिला? log ऑफ p नॉट, सॉरी 2 टाइम्स p नॉट इज इक्वल टू के टी की जगह पर 60 के प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी? log ऑफ p नॉट। इसको बोलते हैं इधर आ जा log ऑफ p नॉट को। जब log ऑफ p नॉट इधर आएगा तो हमें दिखेगा 2p नॉट अपॉन p नॉट इज इक्वल टू 60 के। ठीक है, इसका मतलब 1/60, अरे क्या 16 लिख रहा हूँ, 60 log 2 इज इक्वल टू के। अच्छा अब क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स नॉट, हाँ, देन t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लगा देते हैं इक्वेशन 1 कैसे दिखने लगेगी? देयरफॉर 1 बिकम्स, बताओ x नहीं p, वापस से p। सो
यहाँ पर आएगा log ऑफ 3 टाइम्स पी नॉट इक्वल टू के टी, के की वैल्यू कितनी 1/60 log 2 टी, एक मिनट रुको, 2t मत कर देना, अलग है t मल्टीप्लिकेशन में, और प्लस का c मतलब log ऑफ पी नॉट। ऑब्वियसली हम इसको इधर बुलाएंगे तो हमें दिखने लगेगा log ऑफ 3 पी नॉट अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1/60 log 2 t। ये दोनों कट हो गए, ठीक है। क्या करें, 60 तो रहेगा वहाँ पर, हाँ ठीक है, log 2 की वैल्यू दी है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, पर हाँ तैयार है, नहीं रुक जाओ, 60 भी तो बैठा है वहाँ पर, 60 का क्या करेंगे। अच्छा log 2 को डिवाइड करेंगे 60 से, चलिए कैलकुलेट करके बताइए t की वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी बताओ डिले से। t इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना 95.36, बस 36 लिख देते हैं। और क्या आएगा ये ईयर्स, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, फॉर, ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन ट्रिपल्स है ना, ट्रिपल्स इन 95.4 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, हो गया। एग्जैक्ट नहीं दिया ना, पॉइंट में है ना, आगे बहुत सारा है तो मैंने तो सिर्फ 2 में लिया और उसको भी डाल के 3.36 को 0.4 कर दिया, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बॉडी कूल्स, अरे लिखे नहीं, देखो पहले, इफ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री C इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर। ठीक, तो लिखे हैं सबसे पहली चीज, लेट थीटा डिग्री C, let theta degree C be the temperature of body at time t minutes, at time t minutes, room temperature with room temperature, with लिखो, with room temperature 25 degree C, then by Newton's law of cooling, then by Newton's law of cooling, d theta by dt, क्या बोल रहा है, d theta by dt is rate of change of temperature, which is proportional to theta minus 25, which is proportional to theta minus 25। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का आपको वहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं, तब आपको पता चलेगा। अभी क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा हमने अभी, डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल रहे हैं हम, थीटा माइनस 25। इसका मतलब ये हुआ डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू के टाइम्स थीटा माइनस 25, अरे सर हाँ, इक्वल टू थीटा इधर आ जाएगा 1 थीटा माइनस 25 डी थीटा इज इक्वल टू के डी। अच्छा एक और चीज़ हाँ, माइनस के क्यों,
कूलिंग है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज नहीं है। हमने वहाँ पर डी थीटा बाई डी टी सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस के लगाया हमने, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेट कर दें, कर दो, इसका आएगा log ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब ध्यान से सुनो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मिनट x इज इक्वल टू कितना, सॉरी x नहीं, थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब टेम्परेचर। जब टाइम 0 मिनट था तो थीटा 0 था क्या? नहीं सर, 80 डिग्री था। हम 80 डिग्री से ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप रीडिंग लेना शुरू करते हैं वाटर का या जिसका भी बॉइलिंग टेम्परेचर है बॉडी का, वो कितना था? 80 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री सी। इसी कारणवश क्या होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर आएगा 0, ये 0, यहाँ पे बचेगा c, c की वैल्यू क्या आएगी? log ऑफ 80 माइनस 25, 80 माइनस 30 के 50 मतलब ये 55, तो हमें मिलेगा c इज इक्वल टू लॉग ऑफ 55। साइड में रखते हैं, बाद में यूज़ करेंगे, इसका नाम कर देते हैं 1। आगे बोलो, आगे कुछ बोला है उसने? आफ्टर 1 आवर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर t इज इक्वल टू 1 आवर दैट इज 60 मिनट, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या दिया है ना, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी k की वैल्यू अननोन है ना। ठीक है, हाँ बोलो क्या दिया है? फॉर t इज इक्वल टू 30 मिनट, 30 मिनट में थीटा इज इक्वल टू कितना दिया? 50 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया 50 डिग्री सी, मतलब आधे घंटे में 50 डिग्री पर आ गया। तो मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, देयरफॉर 1 बिकम्स, बताओ जल्दी जल्दी, 1 बिकम्स log ऑफ थीटा की जगह पे 50, log ऑफ 50 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के टी, टी की जगह पर 30 मिनट्स, मतलब माइनस के या फिर 30 के लिख दूँ, माइनस 30 के प्लस सी, सी की वैल्यू तो log 55, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लिखूँगा log ऑफ 55, log 55 उछल के इधर आएगा तो हमें दिखेगा log 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू माइनस 30 के, या फिर k की वैल्यू, या फिर k की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 30 log ऑफ कितना आ रहा है ये 5 5 और 5 11 सही है। छोड़ देते हैं इतना ही, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? फॉर t इज इक्वल टू 1 आवर दैट इज 60 मिनट, थीटा इज इक्वल टू अननोन है, हमें थीटा ढूंढने के लिए बोला है, तो मैं रख रहा हूँ देयरफॉर 1 बिकम्स, धीरे धीरे बताएं। सबसे पहले t की जगह पर 60 आएगा, मतलब यहाँ पर मिलेगा माइनस 60 के प्लस c, c की जगह पर log 55 और इधर log थीटा माइनस 25 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये इधर आएगा log थीटा माइनस 25 अपॉन 55, क्या क्या दिख रहा है? log थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल टू माइनस 60 के की वैल्यू बोलें, के की वैल्यू 1 मिनट 1/30 था ये, माइनस 1/30, माइनस 1/30 log ऑफ 5/11, मतलब यहाँ पर कितना मिल रहा है? log ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल टू 2 log 5 अपॉन 11। क्या तुम्हें नहीं लगता ये 2 ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा तो स्क्वायर, मतलब 25 अपॉन 121, तो मतलब मिलेगा log ऑफ, एंटी लॉग ले लूँ डायरेक्ट, मिलेगा थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू 25 अपॉन 121। ये उधर जाएगा तो हमें मिलेगा थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 55 अपॉन 25 भी उधर भेज दो, 25 इंटू 55 अपॉन 121 माइनस सॉरी प्लस 25 कॉमन निकाल लो, एलसीएम ले लो, थीटा इज इक्वल टू 25 टाइम्स 55 प्लस 121 अपॉन 121, सही है।
अच्छा जोड़ो, कितना आ रहा है? 176 अपॉन 176 है ना, 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है? 25 इंटू 176 अपॉन 121, 11 से डिवाइड लगा उसको, तो 25 यहाँ पे अपॉन में तो 11 आ जाएगा, उसको 11 से डिवाइड लगाते, 11 1 जा और 6 जा, मतलब 16, ठीक है। करो मल्टीप्लाई और डिवाइड लगवा दो, पॉइंट में आंसर आएगा ना। बताओ ना थीटा कितना आ रहा है, तुरंत करो कैलकुलेट। कितना कितना? 36.36 डिग्री सी। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 36.36 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, ठीक है। ब्रेक ले लो, वापस शुरू करते हैं।